लकड़ी की लाठी से परमाणु बम को पीट रहे थे और उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके अंदर की फ्यूज पहले ही चालू हो चुकी है। लेकिन लोग रुकने के बजाय उसे कंधों पर उठाकर गांव ले जाने की तैयारी करने लगे, क्योंकि ऐसा खजाना अगर जापानियों को दे दिया जाए तो 10 टन अनाज मिल सकता है। रास्ते में कोई हादसा न हो, इसीलिए एक युवक बार बार ठंडा पानी डालकर बम को ठंडा करता रहा, लेकिन इससे फायदा होने के बजाय फ्यूज और तेजी से सक्रिय हो गया। 2.5 साल बाद यह टोली आखिरकार शहर पहुंची। आदमी ने जापानियों को बताया कि गांव वाले तोहफा लेकर आए हैं। पहले तो उन्हें यकीन नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही असली चीज देखी, डर के मारे उनके पसीने छूट गए। बम सुरक्षित है, यह साबित करने के लिए गांव वाले ने तुरंत लाठी उठाकर प्रदर्शन किया, लेकिन अगले ही पल जापानी अफसर की हालत खराब हो गई। उसने हवा में गोली चलाकर धमकी दी कि अगर तुरंत नहीं हटे तो गोली मार दी जाएगी। मजबूरी में लोगों को बम समुद्र किनारे ले जाना पड़ा और इस दौरान जापानी सैनिक पूरी निगरानी करते रहे। जैसे ही मंजिल पास आई, वेई ने बम नीचे रख दिया, लेकिन तुरंत ही बंदूक तान दी गई और आगे बढ़ने को कहा गया। जापानी इतने डरे हुए इसीलिए थे, कुछ दिन पहले ही अमेरिकी वायुसेना ने इस इलाके पर बमबारी की थी। तभी एक बूढ़ा आदमी दौड़ता हुआ आया और बोला कि उसके खेत में अजीब सा लोहे का गोला पड़ा है। शुरू में गांव वाले डर गए, लेकिन जब एक आदमी ने ईंट मारकर उसे गिरा दिया और कुछ नहीं हुआ तो सब पास आए और देखने लगे। खतरा न समझकर उन्होंने तय किया कि इसे जापानियों को बेचेंगे, क्योंकि युद्ध के आखिरी दिनों में लोहे की भारी कमी थी और जापानियों ने ऐलान किया था कि कोई भी लोहे की चीज लाने पर पैसा मिलेगा। रास्ते में कई मुश्किलें आई। एक बार जैसे ही वे लकड़ी के पुल पर पहुंचे, सामने से एक अंतिम यात्रा आ गई। एक पुजारी ने बम देखते ही सबको पीछे हटने को कहा। घबराहट में पुल हिलने लगा। अवेई ने रस्सी पकड़कर गाड़ी संभालने की कोशिश की, लेकिन एक पहिया नीचे गिर गया। गनीमत रही कि उसने बम को थाम लिया, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। गाड़ी टूट जाने के बाद भी लोगों ने हार नहीं मानी। रस्सियों से बांधकर कंधों पर उठाया और सूर्यास्त से पहले जापानी मुख्यालय पहुंचने का निश्चय किया। 2.5 साल की कठिन यात्रा के बाद वे शहर पहुंचे। बम देखते ही जापानी अफसर डर गया और तुरंत उसे समुद्र में फेंकने का आदेश दिया। बंदूक की नोक पर दोनों को बम समुद्र किनारे ले जाना पड़ा। गांव वालों की आंखों के सामने उन्होंने भारी मन से बम समुद्र में फेंक दिया। थोड़ी देर बाद समुद्र में जोरदार धमाका हुआ, जिसे देखकर सब सन्न रह गए। अगर कुछ पल देर हो जाती तो अंजाम भयानक होता। जब दोनों राहत की सांस ले रहे थे, तभी देखा कि गांव वाले समुद्र की ओर दौड़ रहे हैं। दरअसल धमाके से ढेर सारी मछलियां मरकर ऊपर आ गई थीं। हालांकि बम के बदले अनाज नहीं मिला, लेकिन मेहनत बेकार नहीं गई और गांव वालों को भरपूर मछली मिली। इसके बाद उन्हें कभी खाने की चिंता नहीं रही। अगर वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।